बगल में बहुत कम उम्र के अब पीने में चले गए। हमने पूछा कैसा रे? कहा कि वो पी करके अब आप जा और कहा ठीक इसी तरह कहा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या सत्संग के विषय कहा जी हम सारी रात नहीं सुन सकते क्यों? इसके विषय में संतों ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। आप विचार ये तुलसीदास जी की बात है। तो क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनिया संगत तुलसी साधकी कटे कोटि अपराध। आप विचार करो कहा कि सत्संग की महिमा इतनी अपार है और कहा कि सत्संग में अगर हम एक पल का अगर सत्संग मिल जाए कहा कि अगर एक पल का सत्संग मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक। दूसरी बात कहा कि सत्संग की महिमा को हम नहीं समझते। अब आप कहेंगे हम क्यों नहीं समझते? तो कहा जैसे आज का जो समाज है ऐसे एक समय जैसे आगे तो ससैया लगे ससैया तो ऐसे कहा उस समय में का ससैया लगे कौन? तो वशिष्ठ जी। कहा कि वशिष्ठ जी सत्संज्ञा लागे अध्यात्मवादी ज्ञानी गुरु और जो विश्वामित्र थे वो क्रोधी थे तामसी कर्मकांड। तो जैसे हम लोग गांव समाज में कहा कि गांव समाज में हम शादी विवाह में निमंत्रण देते व्यवहार देते तो अदला बदला कहा ठीक इसी तरह वशिष्ठ मुनि एक बार मतलब विश्वामित्र जी ने सत्संग रखा और सत्संग रखा भोज भंडारा किया और भोज भंडारा करने के बाद वशिष्ठ मुनि को विश्वामित्र जी ने पल भर सत्संग का फल दिया। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को 10,000 यज्ञ का फल दक्षिणा में दिया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने बुलाया सत्संग कराया भंडारा किया और विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने लौ भर पाल भर सत्संग का फल दिया। अब क्रोधी तामसी तो थे ही। कहा कि वह तुरंत उखड़ गए। हमने 10,000 साल का यज्ञ का फल दिया और आप हमको लव भर सत्संग। वशिष्ठ मुनि कहने लगे विश्वामित्र जी हमने बहुत दे दिया
का क्या बहुत दे दिया, पल भर का बहुत, हमने 10,000 वर्ष का जो कमाई दे दिया और तुम पल भर का। वशिष्ठ मुनि कहने लगे विश्वामित्र जी हमने बहुत दे दिया पल भर का, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। का ये हमको पता नहीं। जैसे अगर अभी कोई कहा कि बात ठीक इसी तरह अब वह विश्वामित्र जी और उखड़ गए। और क्या उखड़ गए कि हमने इनको दिया 10,000 वर्ष तपस्या का फल और ये हमको दे रहे हैं पल भर का, पल भर सत्संग का फल। तो विश्वामित्र उखड़ गए, चलो इसका हम फैसला करेंगे। कहा कि आप फैसला तो आप संतों का फैसला कौन करेगा, गृहस्थी कर नहीं पाएगा। क्यों? अगर विश्वामित्र जी श्राप दे दिया तो आदमी वैसे भागेगा कह रहे, और अगर वशिष्ठ मुनि कुछ कह दिया तो अध्यात्म ज्ञानी टलेगा नहीं, तो गृहस्थी तो कोई उनका फैसला करेगा नहीं। आप वह कहा कि आप इतना बड़ा मुकदमा है तो आप इसका फैसला कौन करेगा? तो कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। आज जब ब्रह्मा जी के पास दोनों ऋषियों ने मुंह उठाया कि चलो ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी का भी सिंहासन हिल गया। करे ये तो दोनों ऋषि आ रहे, अब किसको हम छोटा कहेंगे, किसको हम बड़ा कहेंगे। अगर हमने कहीं विश्वामित्र तो पता नहीं त्रिशूल मारेंगे, क्या करेंगे। और अगर आत्म ज्ञानी वशिष्ठ मुनि अगर उनको हमने तो वो क्या बदुआ देंगे। तो ब्रह्मा जी अपना उठाया मंडल कमंडल और ब्रह्म लोग छोड़ करके रास्ते में मिल गए। ऋषियों ने कहा कि भाई हम तो तुम्हारे पास आ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमको फुर्सत नहीं, बड़ा जरूरी काम है। क्यों? अब को कहा तो छोट बड़ अपराध हो, किसको हम छोटा का किसको हम बड़ा का, ये कौन उलझन लेगा। और साधारण आदमी कराए तो कर ले, अब संतों का कौन। तो कहा कि ब्रह्मा जी रास्ते में आके मिले और ब्रह्मा जी ने ठेल दिया कि जाओ शंकर जी के पास, कि शंकर जैसा कोई नहीं, शंकर फैसला करे। शंकर जी ने सोचा यार ये तो बड़ा मामला टेढ़ा। अब शंकर जी भी रास्ते में आके मिले। ऋषियों ने कहा अरे क्या मामला, ब्रह्मा भी रास्ते में मिला है, शंकर भी रास्ते में। शंकर ने कहा भाई हमको बहुत जरूरी इमरजेंसी लग गया, हम जा रहे। तो कहा रहे हमारा फैसला कौन करेगा। अरे कहा तुम्हारा फैसला विष्णु भगवान करेगा। अब वो विष्णु भगवान की तरफ मुंह उठाया तो विष्णु भगवान भी मुस्कुराने लगे। जब विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मी कहते प्रभु का ये बड़ा डेंजर मामला है। का एक बार भृगु ऋषि की लात मारा तो सीने में गड्ढा हो गया। ये हम लोग के जो सीने में गड्ढा है, ये भृगु ऋषि लात मारी विष्णु भगवान का, वही लात का ही गड्ढा है। का एक बार भृगु ऋषि लात मारी, आवाज क्या होगा भगवान ने। और जैसे ये लक्ष्मी को बता रहे वैसे दोनों ऋषि पहुंच गए। अब विष्णु भगवान भी अपना शेष सैया छोड़ के हाथ जोड़ा। अरे कहा भाई क्या मामला कि सब आज मैदान छोड़ रहे। विष्णु भगवान का भैया ऐसा बहुत काम है, ब्रह्मा को काम, शंकर को काम, अब पालन करता को भी काम। पालन करता भी मुस्कुरा के रास्ते में आ गए। तो कहा कि भाई काम क्या है। काम महाराज काम तो ये है
कि हम सत्संग किया तो हमने वशिष्ठ मुनि को 10,000 यज्ञ का फल दिया और इन्होंने किया बुलाया तो मात्र हमको पल भर का सत्संग, यही निर्णय कहा। भैया ये तो बड़ा जटिल समस्या, ये हमारे बस का नहीं है। तो कहा सब देवते, बड़े बड़े देवता ऐसा कहेगा तो कैसे काम होगा। कहा ठीक है मैं युक्ति बताता। कहा क्या? कहा पाताल लोक में जाओ, शेषनाग के पास, तुम्हारा तुरंत फैसला करे। आप वहां जाते वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जैसे वहां पहुंचे तो विश्वामित्र तो क्रोध में थे। क्यों? कि वो मतलब सारे देवता रास्ते में मिले, जज कोर्ट कचहरी सब खाली। आप विश्वामित्र को क्रोध आया, कहा शेषनाग जी हमारा तुम तुरंत फैसला करो, जजमेंट सुनाओ। शेषनाग यार ये कोई आफत वाली बात है, तो क्या मतलब है? अरे के किसी के दरवाजे पर गए तो वहां से आते हैं, उसके तूफान मचाओगे तो काम चलेगा। अरे आए हो बैठो, और तुमको तो ये पता होना चाहिए कि हमारे सिर पर दुनिया का भार है, तो हम तुम्हारा फैसला कैसे करें? कहा कि जब दुनिया का बोझ हमारे सिर पर है तो तुम्हारा हम फैसला कैसे करें? तब कहा अगर तुम दोनों ऋषि में कोई एक हमारा भार संभालो, अब मैं सिर ढीला करूं तब तो पता चले कि हाँ भाई इसका क्या मामला है। और हमारे सिर पर तो दुनिया का भार, पूरा धरती का भार है, तो हम क्या करें? सोचने का मौका। तो विश्वामित्र जी ताव में आ गए और का नाम रखा हमारे सिर पर। जैसे विश्वामित्र है सिर लगाया धरती और शेषनाग नीचे अपना फन किया कि जाने लग गए रसातल, पताल तो पताल और रसातल जाने लग गए। अरे कहा ये क्या माजरा? कहा लगाओ भक्ति करो तपस्या। जैसे आज समझ, अरे बड़ा भगत है, बड़ा भगत है, काहे भी दुखी है, बड़ा भगत है। तो शेषनाग ने कहा अरे भाई अपना जो है पूंजी लगाओ जल्दी। आप विश्वामित्र जितनी अपना जीवन में तपस्या किया, सारा फल अर्पण किया, लेकिन वो रसातल में जा रहे। कहा और कुछ लगा? तो कहा जो हमने 10,000 वर्ष है जो हमने दान दिया वो भी लगाया तो भी कोई सुनवाई नहीं। और कुछ? काम तो सब खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं। और विचार करो। और जब और विचार करने का नंबर आया तो कहा था पल भर सत्संग का फल वशिष्ठ मुनि दिया, अब मैं ये अर्पण करता हूँ। और जैसे वह पल भर सत्संग का जो है फल जैसे का अर्पण किया तो धरती वहीं टिक गई। कहा कि धरती जब वहीं टिक गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया जैसे भूकंप आता। एक बार हम वहाँ बलिया में थे तो ये जो प्रभाकरानंद ये सेवक में था, हम ऐसे तखत में पड़े थे और दीवार में लात लगाए ऐसे। अब दिन का 12-1-1:30 बज रहा, तो हम दीवार में ऐसे लात लगा के पड़े। आगे ऐसे नीचे पड़ा तो हमने सोचा यही लात लगा के हमारा तखत हटा रहा है क्या। अब हमने क्या करता, तो ठीक है हम क्या कर रहे, अब ये तखत कैसे हिल रहा? अरे तखत कैसे हिल रहा? हम तुम्हें तो लात लगा के खिसका रहा तब तो हिल रहा, हम दीवार में लात लगाए तो मेरा तखत से हिला रहा। कहना ना हम क्या तखत हिलाएंगे। हम अब बाहर देखते कहा भूकंप आया, भूकंप आया, तो हम भी निकाल रही हम कहते तो भूकंप हिलाया। हम सोच रहे यही लात लगा के हिला रहा। अब बाहर देखे पूरा शहर का आदमी रोड पर आ गया।
तो कहा ठीक इसी तरह जैसे विश्वामित्र पल भर सत्संग का फल की जो वशिष्ठ मुनि ने जो पल भर का सत्संग का जो फल हमको दिया, अब ये हम अर्पण कर रहे हैं, तो धरती वही अस्थिर होगी। आज जब धरती अस्थिर हो गई तो विश्वामित्र जी कहने लगा, अरे भाई जजमेंट फैसला करो। जजमेंट सुना का फैसला तो हो गया, अब शेषनाग भी करे कि कैसे हम कहते तो खतरा कि श्राप दे देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो कहा वह विश्वामित्र जी ने जैसे फिर कहा कि अरे भाई इसका फैसला करो। का फैसला तो हो गया कि क्या हो गया, तुमने सारे जीवन की तपस्या लगा दी, दान दिया वो भी लगा दिया, लेकिन ये धरती नहीं टिकी। और वशिष्ठ मुनि का पल भर सत्संग का फल जो लगाया तो धरती अस्थिर हो गई। का ये सत्संग का फल पड़ा। और इसीलिए संतों ने समझाया, तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग पाए सत्संगा बिनहि प्रयास होत भवभंगा। कहा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सत्संग है ये बड़े भाग से मिलता है। कहा ये जो सत्संग है ये बड़े भाग से मिलता, और यह बच्चा भी बड़ा भाग्यशाली है। नहीं तो यहाँ तो मान ले अगर यही अभी वहाँ गाजीपुर में था एक यादव का ऐसे ये था, तो जैसे अभी डुगरू भाई करे भाड़ भराई थी, भाड़ आया तो जन्मदिन तो हो रहा छोटे भाई के पोता है, अब वो फेमस था तो भाड़ भराई पहुंच गया वो फेमस वाले के यहाँ के मालिक। तो घरवाली से सोने की सिकड़ी ले लिया, 10,000 अलग ले लिया। अब सवेरे आश्रम में आका महात्मा जी तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम क्या हुआ? अरे का भाई के पोता का जन्मदिन वो हिजड़ा सब आया तो हमारी घरवाली की सिकड़ी ले लिया, हमसे 10,000 ले लिया। हम तुमसे कर लेगा तो बाबा से लेगा। अरे का मालिक मालिक करके कौन सारे पता दिया कैसे, अब वो हमारे घर में पहुंच गया तो हमारी घरवाली से सिकड़ी ले लिया सोने के, और हमसे 11,000 ले लिया। हम कहे तो बाबा बच गया। अरे के बाबा से भी लिया होगा, लेकिन अब हम ही बड़े थे तो हमको रगड़ दिया 21,000। हम कहे यार तू 21 महाराज जी को 2100 रुपया भी तो दे देता। सारे का इतना नंगा नाच उठाने लग गया। घरवाली तो बहुत ही किया, लेकिन वो माना नहीं। वो चैन जब तक उधरा नहीं लिया गले से तब तक माना। मालिक मालिक मलकनी मलकनी कर। तो ऐसे कहा कि ठीक ऐसे, लेकिन कहा ये जो सत्संग है, कहा ये सत्संग नहीं आदमी करा पाता, ये दिखाई नहीं देता। भौतिकवाद का और दिखाई देता, लेकिन सत्संग की बात समझ में नहीं आती। सत्संग एक ऐसा विषय, कबीर दास जी कहते हैं कि संत बचन अटपटे झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। काजू संत वचन संत का, लेकिन ये हम लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि आजकल ये लाल कपड़ा को बदनाम कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि गृहस्थी भी लाल कुर्ता धोती पकड़ी बांध के मोटरसाइकिल, अब पीछे घरवाली को बैठा, लाल कपड़ा पीछे घरवाली बैठी, अब चलाए जा रहा। अब बता साधु का यही का। और कहा ऐसा ही ड्रामा देख करके फिर वो हमसे पूछ दे, बाबा बाल बच्चे? हमें हाँ भैया बाल बच्चे सब बड़े बड़े हैं। तो शादी में हमके सबका शादी विवाह हो गया, सब अपना अपना कमा खा रहे। हम तेरे कितने के 3
दो की शादी हो गई, एक छोटा वो मेरे पास में। हमने कि हमारा तो सबकी शादी हो गया, लेकिन समस्या ये कि हम बहुत परेशान हैं। तो क्या परेशान, हमके इतने फोन आते, वो उधर से कहता है कि इधर से आओ, वो उधर से कहता है बाबा इतने, तो हम तो घूमते घूमते परेशान। अब ऐसे एक जगह डेट था, हम जा रहे, तो लाला था बढ़िया, उसके 3 बेटी, एक लड़का, पति पत्नी दोनों। अब वो बुढ़िया उसमें बैठी, हम भी उसमें बैठे, और जैसे रोड किनारे घर, वो सब फोन से ही हो के हम आ रहे हैं, 2 मिनट में आ जाएंगे। अब वो सारे के सारे रोड पर तैयार खड़े, जैसे हम टेम्पो से उतरे वैसे कोनो कमंडल छींदा, कौन झोला छीन, हमको मैया देख ले, यही पोता पोती हमको परेशान। अब यहाँ एक रात रहेंगे, रात में सत्संग करेंगे, और सवेरे दूसरी जगह वाला तैयार, वो कहेगा बाबा इसे 1 महीना पूरा हो गया, अब बाबा आने वाला। हम तो ऐसे ही परेशान। अब तू बोल, तब सत्संगिया बाबा, सत्संगिया बाबा। तो सवाल ऐसा कहा कि ये ऐसा सुनहरा सुअवसर, लेकिन ये हम लोग समझ नहीं पाते। क्यों? और कबीर दास जी कहते हैं क्या कि लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तो तुलसी दुर्लभ दो। ये कबीर दास जी एकदम स्पष्टवादी। बाकी सारे संत कहते तो वही बात, लेकिन आज समाज के अंदर है कि काना को काना मत कहो, काना जाएगा रूठ, और काने से पूछ ले धीरे धीरे कैसे गई तेरी फूट, तो सारा बता देगा। और अगर डायरेक्ट कह दिया सारे काना रास्ता काट दिया, मुहूर्त बिगड़ दिया, तो क्या करते हैं, बाप के फूट जाते हैं, परिवार के फूट जाते हैं, सत्यानाश हो जा। अरे हमारा तो भगवान ने फोड़ दिया, तेरा भी फूट गया। लेकिन अगर भाई उससे पूछो भाई साहब आँख कैसे खराब हो गई, तो धीरे धीरे सब बता देंगे। अभी एक परसों फोन आया, भैया क्या हाल चाल, ठीक है कि हाँ बाबा है तो ठीक है, लेकिन आँख खत्म। 1-2 की 40 आदमी, कैसा ऑपरेशन किया, 40 आदमी की आँख खत्म, रोशनी गायब, जो दिखता था वो भी खत्म। हमने केस कर दे का केस किया, लेकिन गांव का आदमी और सब वो डॉक्टर हाथ पांव जोड़ा, अब कागज में लिखवा लिया, और जब कागज में लिखवा लिया तब एको पैसा नहीं देता। हमने तो तुम लोग दस्तखत नहीं करती तो कहा कि ठीक इसी तरह है कबीर दास जी स्पष्टवादी, और तुलसीदास ब्रह्मानंद जी इन्होंने बात तो कही, लेकिन वो लीप पोत करके तो वो आदमी को समझ में नहीं आया। अब कबीर दास जी सीधा और कहा कि समाज के अंदर जो व्यक्ति अगर खड़ंग बात कहता तो उसको कोई नहीं पूछेगा। आज जो बाप बेटा को दोनों को लड़ाता, उसको कहे भैया ये चौधरी जी प्रधान जी मुखिया जी ऐसा ऐसा क्या चाहते कैसे। तो ऐसे कहा कबीर दास जी स्पष्टवादी, और तुलसीदास जी वही कहते हैं भगवान के नाम के विषय में, कहा कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, गृहस्थी लोगों का उद्धार कैसे होगा। कहा कि गृहस्थी लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो कहा गुरु महाराज की शरण में, गुरु महाराज की शरण में जा करके और ज्ञान जानो, भगवान का नाम जानो। और जब हम भगवान का नाम जानेंगे और भजन करेंगे तब हमारा कल्याण निश्चित है। तब कहा सुनेंगे नहीं, लेकिन कब
जब हम समय के तत्वदर्शी, अब समय का तत्वदर्शी कौन है? अब यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि समय का तत्वदर्शी गुरु कौन है। कबीरदास जी सीधे शब्दों में कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया तो बूझो वेद पुराण। काकि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। ये कबीरदास जी कहते। काकि बिना माला के, बिना गुरु के अगर हम दान करते हैं तो वो शुद्ध नहीं। और ये हमारा शरीर जो है यह भी शुद्ध नहीं है कि अगर हम